कोई भी कौम या मुल्क इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के अवाम यक ज़बान ना हो, और कोई भी नुमाइंदा या रहनुमा तरक्की के मनाज़र का तयन करे तो हर ख़ास अवाम तक इसकी आवाज़ और समारात पहुँच जाए, तो हर शहरी इसकी अफादियत से आगाह होकर तरक्की की इस तहरीक का हिस्सा बन सके। और ये इस वक्त मुमकिन होगा जब कायद का फरमान हर सुनने वाले की समझ में आए और इसका इस्तेमाल कर सके। क्या मैं पाकिस्तान के वक्त जहाँ पाकिस्तान को और बहुत से मसाइल का सामना था, वहाँ ज़बान का मसला भी था। इस मसले का हल कायद आज़म ने एक ज़बान का तस्वर दे के निकाला। उन्होंने नामज़दा वतन की तरक्की व आबियारी के लिए एक ज़बान को कामयाबी और तरक्की की चाबी करार दिया। कायद आज़म अंग्रेज़ी ज़ुबान के माहिर थे, फिर भी वो उर्दू से मोहब्बत करते थे। जब हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तसव्वुर कौमी ज़ुबान की बात करते हैं तो कायद आज़म ये समझते थे चूँकि हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का घर है, कोई चीज़ इनको मतहत रख सकती है और मुल्क तरक्की कर सकता है। कायद आज़म ये समझते थे कि पाकिस्तान उसकी अवाम ने तरक्की करनी है तो उसके लिए कौमी ज़ुबान उर्दू का होना ज़रूरी है, और ये वो ज़ुबान है जो पाकिस्तान के सारे सूबों में बोली जाए और पूरे पाकिस्तान के लोग इसको समझ सकें और पढ़ सकें। ये ऐसी कड़ी है जो पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक माला में परोस सकती है, क्योंकि ये इस खित्ते की सबसे बड़ी ज़ुबान है। रमज़ी ने कहा था, कौमी ज़ुबान से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं है जो कौमी इत्तेहाद और यकजहती में अपना किरदार अदा करती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इस हकीकत को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू ही होगी। हमारे पीछे रह जाने की एक बड़ी वजह भी यही है कि हमने इब्तिदा से ही अपनी कौमी ज़ुबान को छोड़कर दूसरों की ज़ुबान को अपनाने की कोशिश की। अगर हम देखें तो हमारे तालिब इल्मों की अक्सरियत अंग्रेज़ी में फ़ेल होती है। अंग्रेज़ी मीडियम होने की वजह से मुख्तलिफ़ शोबाजात में वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाते जो उर्दू ज़ुबान में अगर सिलेबस हो तो दिखा पाए, तो उनका एक बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है। बहुत सा कीमती वक्त गैर मुल्की ज़बान को सीखने में लग जाता है। गैर मुल्की ज़बान सीखने की वजह से वो असल इल्म और फ़न से और उसकी तरफ उनकी तवज्जो कम होती है। इन तमाम सलाहियतों को जंग लगने की बड़ी वजह यह है कि हमें उर्दू पर अबूर हासिल नहीं, और आज भी हम अंग्रेज़ी के पीछे दौड़ रहे हैं। दुनिया में जितनी कौमों ने तरक्की की है उन्होंने मादरी ज़बान में पहले अपने तलबा को तालीम दी है। हमारे पीछे रह जाने की बड़ी वजह यह है कि हमने मादरी ज़बान को छोड़कर अंग्रेज़ के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया है। हमें ना तो अपनी ज़ुबान पर अबूर हासिल है और ना अंग्रेज़ी ज़ुबान पर। दूसरा, हमें ना तो हमारा कल्चर जो है जहाँ अक्सरियत ज़्यादा अनपढ़ और सादा लोगों की है, ख़ासकर देहातों में रहने वाले लोग हैं, उनको अंग्रेज़ी पर इतना अबूर हासिल नहीं। वो अंग्रेज़ी सीखते सीखते अपनी मादरी ज़बान और उर्दू से भी दूर चले जाते हैं। आज भी वक्त है कि हम मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर गामज़न रखना है तो हमें अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू से मोहब्बत करना ज़रूरी है। इसलिए आज भी पाकिस्तान के हर शहरी को इसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। निज़ाम में ज़रिया तलीम होने की वजह से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी जानने और समझने वाले लोगों की पहले ही तादाद कम है, और अब ये जुल्म कर दिया गया है कि गवर्नमेंट ने देहातों के स्कूलों में नर्सरी से प्राइमरी तक अंग्रेज़ी तलीम लाजमी करार दे दिया है, जो एक देहाती तलबा के लिए बहुत बड़ा जुल्म है। कायद आज़म समझते थे कि हिंदुस्तान के लोग अगर किसी बात को जानते और समझते हैं और उनके दरमियान राब्ते का ज़रिया है बन सकती है, वो उर्दू है, और कोई ज़ुबान इतनी वज़न नहीं रखती। इस कदर बड़ी ज़ुबान नहीं है, इसको अपना कर या इसको कौमी ज़ुबान करार देकर उनके दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रखा जाए। अंग्रेज़ों ने लंबा अरसा बड़े सगीर पर हुकूमत की और अंग्रेज़ी ज़बान राइज कर दी। अपनी ज़बान जो है कायद आज़म के बकौल उर्दू है, और ये वो ज़ुबान है कि पाकिस्तान के हर शहरी बड़ी आसानी के साथ समझ सकता है और लिख सकता है। कायद आज़म अपनी ज़ुबान को इसलिए राइज करना चाहते थे कि कौम एहसास कमतरी का शिकार ना हो और उनको अपनी ज़ुबान होगी जो पाकिस्तानियों के दरमियान राब्ते का ज़रिया होगी। कायद आज़म ये समझते थे कि अगर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने तरक्की करनी है तो उसके लिए उर्दू ज़ुबान का जानना ज़रूरी है, यानी दुनिया में तरक्की करनी है तो उसके लिए उर्दू पर अबूर हासिल करना ज़रूरी है।
जिस तरह हमारा कौमी फूल चंबेली और कौमी खेल हॉकी है, इसी तरह हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। ये हमारी पूरी दुनिया के 202 ममालिक ज़ुबानों के दरमियान ये हमारी पहचान होगी। ये पाकिस्तानियों की ज़ुबान है। इसकी तरक्की के लिए हमें तन मन धन लगाकर कोशिश करनी चाहिए ताकि ये पाकिस्तान की ज़ुबान बनकर उसके जज्बात की तर्जमानी कर सके। आज भी अगर हम मुल्क को तीसरी दुनिया के ममालिक से निकाल कर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करना चाहते हैं तो उसको उर्दू ज़ुबान का ज़रिया तलीम, कारोबार, सकाफ़त बनाना होगा। इस ज़ुबान को बोल कर लिख कर हमें दुनिया में नाम पैदा करना होगा। चीचा वतनी से इकरा जब्बार की जानब से वीडियो को देखने या सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामईन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहरीक नफाज उर्दू पाकिस्तान की जानब से मनक़द आलमी मुकाबला उर्दू मज़मून नफीसी में मेरा ये मज़मून शामिल है, जो इस वीडियो के ज़रिए आपके सामने पेश कर रही हूँ। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद इसको मिलने वाला हर लाइक इस मज़मून को मिलने वाला वोट शुमार होगा। बराए मेहरबानी वीडियो को मुकम्मल देखकर हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम पाकिस्तानियों के सामने कायद-ए-आज़म का तसव्वुर कौमी ज़बान वाज़ेह हो। ये मज़मून कदवाई ट्रॉफ़ी के ऑनलाइन मुकाबले में शामिल है। azadi.com.pk हर मुकाबले में शामिल तमाम मज़ामीन पर वोटिंग का सिलसिला 31 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा। बराए मेहरबानी azadi.com.pk जाकर मेरे मज़मून को लाइक करके भी वोट दें और वोटिंग के लिंक पर भी जाकर मेरे मज़मून को मुंतखब करें और सबसे आखिर पर मौजूदा वोट का बटन दबा दें। इसके अलावा इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। मेरे मज़मून का मौजू है कायद-ए-आज़म का तसव्वुर कौमी ज़ुबान।